हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर नंबर 6 है लाइंस एंड एंगल्स, उसमें जो एक्सरसाइज 6.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आपके एग्जाम में आता है, तो सभी बच्चों को इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल ध्यान से। इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव डेट ए ओ बी इज ए लाइन। ठीक है, देखिए आपको दिया हुआ है कि x प्लस वाई का जो सम है वो इक्वल है z प्लस डब्ल्यू की, तो आपको प्रूव करना है कि ए ओ बी। ठीक है, यहाँ पर कहीं पे a होगा, a ये o ये b होगा। ठीक है, ये c ये d होगा, तो आपको प्रूव करना है कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ए ओ बी क्या है, एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले इस पे लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कैसे सॉल्व करना है वो देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो आपको लिखना है सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जाम में जैसे लिख के आना वैसे सारे स्टेप बताऊंगा, उसके बाद गिवन लिखना है। क्या लिखना है, गिवन। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई, देखिए आपको गिवन है कि इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो x प्लस वाई का जो सम है वो इक्वल है डब्ल्यू प्लस जेड के। ठीक है, ये आपको गिवन है। टू प्रूव, अब आपको प्रूव करना है। प्रूव करने वाले क्वेश्चन में ऐसे स्टेप आपको लिख के आने हैं, इसका ध्यान रहे। टू प्रूव, तो टू प्रूव में आपको करना है कि ए ओ बी इज ए लाइन, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे ए ओ बी इज अ लाइन, इसको लाइन प्रूव करना है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं प्रूफ, इसके बाद क्या लिखेंगे, प्रूफ। ठीक है, अब प्रूफ में बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। देखिए ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन, ऐसा प्रूव करना है। आपको गिवन किया है कि x प्लस वाई का सम डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है, यहाँ पर आपको गिवन है। ठीक है, अब देखिए इस सेंटर ऊपर 4 एंगल बने हुए हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो 4 एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, जब एक सर्कल का सेंटर होता है तो उस पर गोल एंगल पूरा, एक सर्कल के सेंटर पर ये पूरा एंगल कितने का होता है, 360 का होता है। ठीक है, तो हम वही लिखेंगे पहले कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक है, इन 4 एंगल को हमने ऐड कर लिया है, चारों एंगल को हमने ऐड कर लिया है, और इन चारों का सम कितना होगा, 360 होगा। रीजन क्या रहेगा, कंप्लीट एंगल। रीजन में क्या लिखना है, कंप्लीट एंगल। ठीक है, सेंटर पे सर्कल का जो कंप्लीट एंगल बनता है वो कितना बनता है, 360 का बनता है। तो अगर 360 का एंगल बनना है तो उसका रीजन होता है कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एक्स प्लस वाई, इसको ब्रैकेट में कर लिया मैंने, डब्ल्यू प्लस जेड, इसको ऐसे ब्रैकेट में रखो। ठीक है, इससे आपको मालूम चलेगा कि वैल्यू किसकी रखनी है। देखिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस स्टेप को बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर हमें गिवन किया है कि x प्लस वाई इक्वल है डब्ल्यू प्लस जेड की, तो डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल किसकी होगा, x प्लस वाई की है। तो यानी हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, हम करेंगे कि x प्लस वाई सेम प्लस डब्ल्यू प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे डब्ल्यू प्लस जेड की वैल्यू हम क्या रखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 360। अब देखिए x प्लस वाई ये सेम ब्रैकेट 2 टाइम है, तो 2 इंटू में x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, ऐड कर लिया है, 360 सेम रहेगा। इसके बाद देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन में। ठीक है, मल्टीप्लाई का नंबर कहाँ आता है, डिवाइड में आता है। अब 2 से कट करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 0 की 0। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब देखिए ध्यान से, इस लाइन ए बी के ऊपर x प्लस वाई यानी x और y 2 एंगल बने हुए, x एंड y 2 एंगल बने हुए हैं। इन दोनों एंगल का सम आपने प्रूव कर दिया कि 180 है। अब इन दोनों एंगल का सम 180 है, बट ये दोनों एंगल कैसे है, लीनियर पेयर है।
क्योंकि एक लाइन के ऊपर जब 2 एंगल बनते हैं तो उनका सम क्या होता है 180 होता है। क्यों होता है? क्योंकि लीनियर पेयर रीजन होता है। अब अगर एक लाइन के ऊपर 2 एंगल का सम 180 है तो मतलब वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, आपको पता है कि अगर एक लाइन के ऊपर 2 एंगल का सम यानी x और y का सम x प्लस वाई इक्वल टू 180 है तो मतलब वो लाइन कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन होती है। यहाँ पे हम लिखते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर लिखते हैं। अगर पहले से बोला है कि स्ट्रेट लाइन है तो इन 2 एंगल का सम 180 होगा। अब आपने इन 2 एंगल का सम 180 प्रूव किया है तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। कन्वर्स होगा ना, उल्टा होगा इसका, कि अगर x और y लीनियर पेयर बना रहे हैं यानी इनका सम 180 आ रहा है तो वो लाइन स्ट्रेट होगी। अगर लाइन स्ट्रेट होती तो x और y का सम 180 होता। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, कन्वर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि बट x एंड y मेक अ लीनियर पेयर। ठीक है, बट हम जानते हैं कि x एंड y क्या बनाता है? यहाँ पर लीनियर पेयर बनाता है। इसीलिए हम बोलेंगे देयरफॉर AOB, जो AOB होगी वो इज अ लाइन होगी, इज अ स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं आप और खाली लाइन भी लिख सकते हैं। तो इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कन्वर्स याद रखना है कि एक लाइन के ऊपर जब 2 एंगल का सम 180 है तो स्ट्रेट लाइन है, रीजन होता है लीनियर पेयर। अगर कोई लाइन स्ट्रेट है तो उसके ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं सबका सम 180 होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? बट x एंड y मेक अ लीनियर पेयर, तो देयरफॉर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा ना। ठीक है, तो हैंस प्रूव, तो यही आपको प्रूव करना था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप कैसे हमने प्रूव किया है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट डाउन करना है। ठीक है।